आइए आज के सेशन में बायोलॉजी के अंतर्गत हमें पढ़ना है क्या, मानव में पाचन क्रिया। मानव में पाचन क्रिया कैसे संपन्न होती है ये समझना है। जैसा कि पहले आपको बताया जा चुका है पोषण क्या है, पोषण किसे कहते हैं, और बड़े ही अच्छे ढंग से डिटेल समझाया गया था। तो इसकी कुछ प्रोसेस होती है, इसके बारे में हमें समझना है। जैसा कि मानव में जो पाचन क्रिया संपन्न होती है वो मुख से प्रारंभ हो जाती है। कहाँ से? मुख से। याद रखना, मुख से पाचन क्रिया प्रारंभ होती है। जो मानव की आहार नाल होती है, आहार नाल कितना बताया था, आहार नाल लगभग जो है हमारी 8 से 10 मीटर तक होती है। और इसी आहार नाल के मुख से लेकर के एनस तक विभिन्न पार्ट बटे होते हैं, डिवाइड होते हैं। तो यहाँ पर पहली हेडिंग क्या पड़ी है, मुख में पाचन। तो मुख में पाचन क्रिया कैसे संपन्न होती है ये समझना। तो मुख में पाचन क्रिया में क्या होता है कि जब कोई मनुष्य भोजन करता है, ग्रहण करता है, तो उसमें जल और श्लेष्मा मिलता है। क्या मिलता है? जल और श्लेष्मा, जो भोजन को चिकना बनाता है। और साथ में टाइलिन नामक एंजाइम मिलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से पूछा जाता है कि टाइलिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है मिस्टर किशन। ध्यान देना, मनुष्य के मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती हैं। उन्हीं लार ग्रंथियों से आपका ये टाइलिन एंजाइम निकलता है। हमारे बॉडी में विभिन्न प्रकार के जूस निकलते हैं और वो जूस मिल करके भोजन को पचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन्हीं जूस को हम क्या कहते हैं, एंजाइम के नाम से जानते हैं। तो पहला एंजाइम माउस में क्या निकलता है, टाइलिन। 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं जो भोजन को चिकना बनाती हैं और किसका पाचन करती हैं। क्वेश्चन पूछता है कि टाइलिन एंजाइम किसका पाचन करता है, तो स्टार्च का। स्टार्च के साथ जब टाइलिन मिल जाता है तो माल्टोज तथा शर्कराओं का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? माल्टोज और शर्कराएँ बनती हैं। इसको ध्यान देना, ठीक है। टाइलिन जब मिलेगा स्टार्च से तो माल्टोज तथा शर्कराएँ बनेंगी। इसके बाद जब ये माउथ में प्रक्रिया संपन्न हो जाती है, क्योंकि दांतों का काम क्या है, बड़े बड़े ठोस पदार्थों को छोटे छोटे टुकड़ों में चीरना फाड़ना, ठीक है, उनको छोटे छोटे कणों में बनाना। इसके बाद जब ये स्टार्च में टाइलिन मिल जाता है तो ग्रास नली से होता हुआ, मनुष्य की ग्रास नली से, जो आपके माउथ के ठीक जस्ट नीचे होती, ठीक माउथ के नीचे जो पाई जाती है नली, उसे ग्रास नली कहते हैं, उससे होता हुआ आपका अमाशय में पहुंचता। कहाँ पहुंचता? कहाँ पहुंचता? तो ये आपका अमाशय में पहुंचता। इसको नोट डाउन किया, नोट कर लीजिएगा। आइए समझते हैं अगली हेडिंग। जब ग्रास नली से होता हुआ भोजन अमाशय में जाता है तो लगभग आराम करने के लिए, ठीक है, अमाशय में 3 से 4 घंटे भोजन रुकता। कितनी देर विश्राम मारता? 3 से 4 घंटे अमाशय में ठहरता है और अमाशय से निकलने वाले विभिन्न प्रकार के जूस उसमें मिलते हैं। तो ये अमाशय में कौन कौन से जूस निकलते हैं ये समझना। पहला जैसे जठर रस, दूसरा HCl और पेप्सिन, रेनिन और जठर लाइपेज। तो इनके बारे में याद रखना। जो जठर रस होता है आपका, जठर रस, तो इसमें लगभग 97 से 98% जल होता है। और यह जल आपका जो अम्लीय कण होते हैं भोज्य पदार्थ के, उनको विलेय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आपको ये नोट डाउन करना है कि अमाशय में क्या क्या निकलता है। जठर रस, HCl, पेप्सिन, रेनिन और जठर लाइपेज। इनका रोल क्या है, भूमिका क्या, ठीक है। तो भूमिका के बारे में समझना है कि क्या ये करते हैं, क्या काम करते हैं। तो जठर रस का कार्य क्या है कि उस भोजन में पानी को मिक्स करना तथा और चिकना बनाना, तरल बनाना। वहीं आपका HCl जो अम्ल होता है, HCl के बारे में पढ़ना है। तो HCl जो अम्ल होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहलाता है। और जब भोजन में अम्लीय कण जो होते हैं विलेय में जब बदलते हैं तो काइम बनता है, जिसको लुगदी कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे मान लीजिए भोजन आपका पेट में अमाशय में रुका, इन कणों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने का कार्य होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, काइम या लुगदी के नाम से जानते हैं। और इस लुगदी में यही आपका जठर रस मिक्स होता है। फिर HCl पूछता है कि HCl मनुष्य के किस अंग में पाया जाता है। तो आपके कहाँ पाया जाता है? अंकुश बाबू ध्यान दीजिएगा, मस्ती ना करो। तो ये HCl जो अम्ल होता है वो आपका अमाशय में ही पाया जाता है। और इसका रोल क्या है, काम क्या है? तो ये बैक्टीरिया यानी जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करता है। किसको नष्ट करता है? जीवाणुओं को नष्ट करता है तथा भोजन को सड़ने से बचाता है, सड़ने से बचाता। तो नोट डाउन करते जाइए बड़े प्यार से, आराम से। तो HCl का क्या बताया कार्य? जीवाणुओं को नष्ट करना तथा भोजन को सड़ने से बचाना, ठीक।
इसके बाद आइए, जब ये HCl मिल जाता है तो पेप्सिन का कार्य क्या है, तो ये समझना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है। पेप्सिन का कार्य क्या है? पेप्सिन का कार्य है प्रोटीन का पाचन करना। क्या है? तीसरे का चर्चाएं नहीं, अभी प्यार से मोहब्बत से समझा रहे हैं तो समझ जाइए, ठीक। इसको केवल आप लोग नोट डाउन करते जाइए। समझ में आई बात? थोड़ा सा अटेंशन बनाइए, स्टडी पर फोकस करिए। तो पेप्सिन का कार्य क्या है? प्रोटीन का पाचन करना। किसका पाचन करना? प्रोटीन का पाचन करने का कार्य करता है। अर्थात जो हम प्रोटीन ग्रहण करते हैं, ये मनुष्य प्रोटीन ग्रहण करता है तो उस प्रोटीन को पेप्सिन पचाने का कार्य करता है। तो पूछता है कि पेप्सिन का कार्य क्या है? प्रोटीन का पचाना, ठीक। तो आपकी ये हेडिंग भी कंप्लीट हुई। इसके बाद आइए रेनिन। समझ में आया? रेनिन का क्या कार्य है, क्या ये इसकी भूमिका है, ये समझना। तो जो आपका इसमें अमाशय में चौथा प्रोडक्ट निकलता है रेनिन, ये भी एक एंजाइम है जी। तो रेनिन के कार्य क्या है समझना। तो जो आपकी दूध में केसीन प्रोटीन पाई जाती है, क्या? केसीन प्रोटीन, तो इसको ये पचाने का कार्य करता है। दूध में पाई जाने वाली केसीन प्रोटीन को पचाने का कार्य करता है। अर्थात दूध को दही में बदलने का रोल कौन निभाता है? रेनिन नामक एंजाइम। क्लियर? तो रेनिन एंजाइम से आपका दूध से दही बनता है। क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो नोट डाउन कर लीजिए, केसीन। क्या पाया जाता है? केसीन। और दूध से ये दही में बनाने का रोल निभाता है कौन? रेनिन। इसको याद रखना, ठीक। तो आपका जठर रस हुआ, HCl हुआ, पेप्सिन हुआ, रेनिन हुआ। आइए अब समझते हैं जठर लाइपेज। तो जठर लाइपेज के बारे में समझना। तो ये जो लाइपेज नामक एंजाइम होता है, लाइपेज, इसका कार्य क्या है ये समझना। ये ली गई वसा को, जो वसा ग्रहण की जाती है, उसके पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता। तो किसका पाचन करता है? ये वसा का पाचन करता। क्योंकि मनुष्य 5 प्रकार के पोषक तत्वों को ग्रहण करता है और इन 5 पोषक तत्वों को पचाने के लिए बॉडी से निकलने वाले जूस अर्थात एंजाइम अलग अलग टाइप से अपना अपना रोल निभाते हैं। जैसे रेनिन का रोल क्या हुआ अभी हमने बताया, पेप्सिन का क्या हुआ, लाइपेज का क्या हुआ। तो ये अलग अलग प्रोडक्ट को पचाने का कार्य करते हैं। समझ में आई बात? इसको नोट डाउन कर लीजिए। और जब आप लोग थोड़ा सा क्लास में प्रेजेंट हुआ करें तो चर्चाएं ना करके पूरा फोकस आपको व्हाइट बोर्ड में देना। क्लियर? जब ऑफलाइन बताएं तब उस समय खूब शोरगुल कर लिया करिए। अब आइए, लाइपेज का हमने कार्य समझा। तो लाइपेज का कार्य क्या है? पाचन करना। तो एक बार रिवाइज कर लीजिए। हमने बताया मुख से पाचन क्रिया प्रारंभ होती है। क्वेश्चन पूछता भी है कि मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से संपन्न होती है, तो मुख से। मुख में जो आपका टाइलिन एंजाइम निकलता है तो स्टार्च का पाचन करता है और भोजन को चिकना बनाता है। और इसके बाद माउथ से होता हुआ अमाशय में जाता है। तो कई घंटे विश्राम मारता है? 3 से 4 घंटे आपका अमाशय में भोजन रुकता है, 3 से 4 घंटे। और इसके बाद अमाशय से जो विभिन्न प्रकार के आपके जूस निकलते हैं, एंजाइम निकलते हैं, वो अमाशय में भोजन में मिक्स होते हैं और अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। तो इसको आपने समझा। आइए चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग की ओर। अगली हेडिंग क्या है समझना। तो अगली हेडिंग हमें समझना है ग्रहणी में पाचन। अभी तक हमने बताया मुख में पाचन, ग्रास नली, इसके बाद अमाशय। 3 हेडिंग हमने कंप्लीट की। क्या? मुख में पाचन, ठीक है, मुख में पाचन, इसके बारे में डिटेल बताया गया। दूसरा बताया ग्रास नली, ग्रास नली के बाद अमाशय बताया गया, अमाशय। और अमाशय के बाद आपकी चौथी हेडिंग है ग्रहणी में पाचन। तो मुख में पाचन प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है ये बताया गया। इसके बाद ग्रास नली से होता हुआ भोजन अमाशय में जाता है, वहाँ से कौन कौन रस निकलते हैं, एंजाइम निकलते हैं और भोजन में मिक्स होकर के कौन कौन सी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ये बताया गया। आइए अब इसके बारे में हम समझेंगे। आपका क्या है? ग्रहणी में पाचन। तो ग्रहणी में जब पाचन प्रक्रिया संपन्न होती है तो सबसे पहले जो लुगदी के समान कायम बन जाता है अमाशय में, यानी जटिल अणु सरल अणुओं में चेंज हो जाते हैं, कायम के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो इसके बाद ग्रहणी में आपका पित्त, इसको याद रखना, पित्त रस से मिक्स होता है, मिलता है। पित्त रस से मिलने के बाद क्या करता है? पित्त रस जो होता है ये एक क्षारीय तरल पदार्थ होता है, ठीक है, जो पीले रंग का होता है। किस रंग का होता है? पीले रंग का।
और ये क्षारीय होता है। जो भोजन हमारा होता है उस भोजन को अगर हम लिए तो ये क्षारीय बनाने का कार्य करता है। क्या बनाता है? भोजन को क्षारीय बनाता है। इसके बाद जब भोजन क्षारीय माध्यम में बदल जाता है तो फिर अग्नाशयी रस से मिलता है। तो अग्नाशय में कौन कौन से रस निकलते हैं ये समझना। पहला निकलता है ट्रिप्सिन, एमाइलेज, एस्टीएप्सिन और इसके बाद न्यूक्लियेजेज। तो इनके बारे में हमें पढ़ना, ठीक है। तो समझना ये है कि ट्रिप्सिन जो होता है तो शेष बची प्रोटीन, जो हमारी प्रोटीन पहले पेप्सिन से जो है आपकी प्रोटीन का पाचन होता है, जो शेष बचती है प्रोटीन तो ट्रिप्सिन पचाने का कार्य करता है। तो किसका पचाने का कार्य करता है? ट्रिप्सिन, प्रोटीन का, ठीक। इसके बाद ये एमाइलेज और एस्टीएप्सिन ये आपकी शेष वसा को पचाने का कार्य करते हैं। कौन कौन से? एमाइलेज और एस्टीएप्सिन। इसके बाद न्यूक्लियेजेज का कार्य क्या है? न्यूक्लियेजेज का कार्य क्या है ये समझना। तो ये एमाइलेज और एस्टीएप्सिन बची शेष, खासकर एस्टीएप्सिन ये आपकी वसा की पाचन करेगी और एमाइलेज जो होता है वो आपका स्टार्च का पाचन करता है। किसका पाचन करेगा? स्टार्च का। तो इतना याद रखना। ये न्यूक्लियेजेज का कार्य क्या है? तो ये आपके न्यूक्लिक एसिड को, तो न्यूक्लिक अम्ल को न्यूक्लियोटाइड्स में चेंज करते हैं। किस में बदलते हैं? न्यूक्लियेजेज का कार्य क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स में बदलना। न्यूक्लियोटाइड्स में चेंज करने का कार्य करता है कौन? न्यूक्लियेजेज। इस प्रकार से ग्रहणी में पाचन प्रक्रिया संपन्न होती है कि कौन कौन से इससे एंजाइम निकलते हैं, इनका रोल क्या है, कैसे ये पाचन प्रक्रिया को संपन्न कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आइए चलते हैं आगे की ओर। एक चीज़ याद रखना है बाबूजी, समझना, ये थोड़ा सा प्रोसेस काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है, इसको इजी वे में बताने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए इस वीडियो को पॉज करके या एक दो बार आप रिपीट करके देख सकते हैं ताकि इजी वे में आपके माइंड में, जहन में सेट हो जाए, ठीक है। तो आइए समझते हैं महाराज। टैलेंट किसी की मोहताज नहीं होती, इतना याद रखना। आप लोगों को टैलेंटेड बनना है, दम दिखाना और दम दिखा करके आगे बढ़ने का कार्य करना। तो ये आपकी 4 हेडिंग हमने कंप्लीट करवाई। कौन कौन सी? मुख में पाचन प्रक्रिया, ग्रास नली, अमाशय और ग्रहणी में पाचन क्रिया। इनसे निकलने वाले एंजाइम्स के बारे में बताया कि उनका रोल क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका क्या है। इसके बाद एक क्वेश्चन बनता है जो चौथी 5वीं हेडिंग होगी आपकी, ये होगी छोटी आंत। क्या होगी? छोटी आंत, जिसको हम क्या कहेंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन। इसको क्षुद्रांत के नाम से भी जानते हैं, चाहे क्षुद्रांत कहो चाहे छोटी आंत बोलो, इंग्लिश में स्मॉल इंटेस्टाइन। तो क्वेश्चन कहाँ से बनता है कि पूर्ण पाचन या पूर्ण पाचन प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो ये पूर्ण पाचन की जो प्रक्रिया है वो आपकी छोटी आंत में होती है। कहाँ होगी? छोटी आंत में, ठीक। और इस छोटी आंत से लगभग आंतरीय रस 6 से 7 लीटर निकलता। कितने लीटर आंत से जो है रस निकलता? आंतरीय रस 6 से 7 लीटर निकलता और ये हमारे भोजन में मिक्स होता है और पूर्ण पाचन प्रक्रिया आपकी छोटी आंत में संपन्न हो जाती है। और इसके बाद जो वेस्ट मटेरियल बचता है, अवशिष्ट पदार्थ, वो बड़ी आंत से होता हुआ बाहर निकाल दिया जाता है। तो आज के सेशन में हमने 5 हेडिंग तक बताया। इसके बाद छोटी आंत, बड़ी आंत का रोल क्या है, नेक्स्ट सेशन में लेकर के प्रेजेंट होंगे, ठीक। तो आप लोग इसको वीडियो को रोक करके नोट डाउन करिएगा, समझने का प्रयास करिएगा और नेक्स्ट सेशन में बहुत ही ज़बरदस्त और ऊर्जा जोश के साथ सभी लोग एक बार पुनः प्रेजेंट होंगे, जिसमें से छोटी आंत और बड़ी आंत का रोल समझेंगे, इसका रोल क्या है। ये 2 हेडिंग शेष हैं, इसके बारे में आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताया जाएगा। आज का सेशन यहीं तक। वीडियो वॉच करने के लिए सभी को धन्यवाद।